कि हमें 5 किलो तुम्हारा अनाज फ्री का नहीं खाऊंगा, आपका नहीं खाऊंगा, हमको रोजगार चाहिए। अभी इतना लड़ाई हो रहा है पैसा की वजह से। आएगा नेता पैसा देगा, वोट पड़ेगा, वोट मिलेगा, पैसा भी जाएगा, रोड भी नहीं बनेगा। तबला दिया तुमने, मुझे तबला दिया, हमने जाकिर हुसैन बन गया। तुमने मुझे सहनाई दिया, हम बिस्मिल्लाह खान बन गए। तुमने मुझे शिक्षा दिया, हम मिसाइल मैन बन गए। ये मुसलमाने न था, ये दूसरा था। रोड बनने के लिए ये पैसा गया कहाँ, कौन खाया? नरेंद्र मोदी जी की मैं 400 पार, 450 पार, वो 400 पार नहीं 400 हार बता रहे हैं। कुछ नहीं करता है कोई, वार्डो है तो अपना वोट ले लिया सबसे। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। मैं हूं कुंदन कुमार आपके साथ। इनकी सुनिए इस सेगमेंट में सहयोगी सूरज निषाद के साथ आज हम मौजूद है कांटी विधानसभा क्षेत्र के बारमतपुर गांव में, जो कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और लोकसभा चुनाव 2024 का दूसरा चरण का चुनाव कंप्लीट हो चुका है और मोदी इस बार अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं और बिहार में 40 में 40 सीट जीतने का अनुमान लगा रहे हैं। क्या लगता है, इस पर जानते हैं यहाँ की लोगों की राय। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सैयद अलमदार हुसैन एस लालू। अच्छा, क्या लगता है इस बार माहौल क्या है यहाँ से? माहौल इस बार जो है कांग्रेस की हवा उड़ी एकदम चल रही है। कांग्रेस जहाँ भी जाइएगा एकदम कांग्रेस का चल रही है, राजद का चल रही है। और नरेंद्र मोदी जी जो है ये तो कभी भी राशन बड़ा महंगाई पर इन्होंने बात नहीं किए हैं, न ये इन्होंने कभी ये को खाली राशन अरबा चावल दे देते हैं तो कहते हैं कि मैंने किसी को 5 साल राशन दे रहा है। तो ये राशन दिखाने से नहीं चलेगा। रोड की दशा देख लीजिए, बीना देवी MP बनी, बीना देवी ने कहा कि मैंने रोड बना देंगे। मेरे बारमतपुर गांव की रोड की हालत को देख लीजिए कि रोड पर बीना देवी जो सांसद थी उनका साल का कैसा कार्यकाल रहा? कार्यकाल तो जब पहले तो ठीक थी, अभी तो जो बीना देवी जीती तो एकदम नाश कर दिया, अब कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग मुन्ना शुक्ला जो है प्रत्याशी है राजद के, वरिष्ठ नेता हैं, अच्छे लोग हैं, हम लोग उनको वोट देने का काम करेंगे और रोड का जो है निर्माण होगा और रोड बनेगी। इस बार माहौल क्या लग रहा है, बदलाव होगा? इस बार बदलाव होगा। इस बार जो 400 पार जो लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की मैं 400 पार, 450 पार, वो 400 पार नहीं 400 हार बता रहे हूँ। अभी तो उनका होश उड़ी, अभी देखिए उनको आगे क्या होती है। अब बिहार में जो कह रहे हैं 40 में 40 सीट आएगा, क्या लग रहा है, क्या अनुमान? 40 में 40 सीट तो उनको आएगा नहीं नरेंद्र मोदी जी को, चूँकि तेजस्वी यादव भी जो है 5 लाख को नौकरी दिए हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं जो 17 साल में नीतीश कुमार नहीं किए, हम 17 महीना में करेंगे। बात सही है कि वो किए हैं, वो ने 500 रुपया गैस के कम करवाएंगे, बोले कि मैंने 500 रुपया गैस का करेंगे कम। उसके बाद से 200 यूनिट जो है हमने फ्री करेंगे। हमने महिला को हमने 1 लाख रुपया देंगे। नरेंद्र मोदी जी 5 लाख जो कहीं था कि मैं 15 लाख देंगे खाता में, तो 15 लाख दे नहीं रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं काला धन लावेंगे। बाद में अमित शाह बोले वो सब जुमला था। वो तो उसका जुमला था। और अमित शाह जो ये बात बोल रहे हैं कि मैं मुसलमान का आरक्षण काट देंगे, मुसलमान के आरक्षण काट देंगे, ये क्या मुसलमान उनके बाप की जागीरित है कि उन्होंने वो काट देंगे? ये मुसलमान को क्या वो नहीं रहने देंगे? ये जब ये इलेक्शन होता है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह हिंदू मुसलमान, इस बार हिंदू मुसलमान नहीं है, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बस यही हिंदुस्तान पाकिस्तान, आतंकवाद, मैं आतंकवाद को खत्म करूंगा। ये मुसलमान के पीछे लगे हुए हैं कि मैं इनको ढा दूंगा, गिरा दूंगा। अरे आप खुद अपना बचिए, आप देखिए आपने देश के लिए क्या किए हैं, आपने माहौल कितना गर्म कर दिए हैं। आपने अच्छी बात कभी नहीं कहा, काम के संदर्भ में कभी नहीं बात की है। आपने रोड के बारे में आपने नहीं बोले, आपने काम के मुद्दे पर कभी नहीं कोई बात की है। सिर्फ आतंकवाद को मैं खत्म करूंगा, मैं गुंडा राज को खत्म करूंगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अगर उनकी सरकार आई तो मंगलसूत्र भी ले लिया जाए। वो सब वो ले ही लेंगे, इसलिए कि वो तो सारा चीज को बेच लिया। स्टेशन जितना प्लेटफार्म हुआ, जितना जो दिल्ली में भी जितना भी सस्ता टोटल। बोले अगर दूसरी की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र तक भी छीन नहीं, दूसरी की सरकार आएगी तो पूरा माँ बहन को पर्दा मिलेगा। और नरेंद्र मोदी माँ बहन के पर्दा नहीं देख रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी माँ बहन के पर्दा को खोल रहा है। और वो जीतेंगे जो वो पर्दा बनावेंगे, वो निरीक्षण करेंगे। इस बार हम लोग का भी जो है राहुल गांधी को हम लोग चाहें कि प्रधानमंत्री बने। गांधी परिवार के लोग। मुस्लिम रजा। क्या लगता है माहौल क्या लग रहा है? माहौल आरजेडी का लग रहा है। आरजेडी का माहौल। इस बार जो आपके सांसद थे पिछले साल से, उनका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल पूरा खराब रहा। देख लीजिए रोड का स्थिति क्या है,
कुछ ऐसे अच्छा नहीं हुआ, सब बेकार है। जो नीतीश कुमार का नल जल है वो कैसा काम कर रहा है? नल जल तो अभी चल ही रहा है, लेकिन हर टुक्का टाकी चल रहा है। टुका टाकी चल रहा है। अब की बार 400 पार क्या? ये फेल है, ये झूठ है। 400 पार नहीं है, ये झूठा नारा है। अब बिहार में कह रहे हैं 40 में 40 सीट है। ये भी झूठ है। ये तो वो उनके हवा है, हवा में उड़ जाएंगे। हवा बना रहे हैं। हवा में तो कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहना है? शिक्षा तो अभी ऐसे कुछ सुधार ऐसे होगा और, लेकिन कुछ हुआ है। बार बार जब कोई एग्जाम होता है उसका पेपर लीक हो जाता है तो उससे जो परीक्षार्थी होते हैं उनको तकलीफ होता है। तो इसके लिए मतलब क्या करना चाहिए सरकार को? लीक कैसे हो जाता है? ये तो भ्रष्टाचारी है, इसमें चल रहा है। इसमें तो बहुत प्रक्रिया होगा, वो अंदर से कुछ सुधार होगा इसका, तभी होगा सुधार। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 17 महीना बनाम 17 साल। तो इसके लिए मतलब क्या क्या लग रहा है आपको? वो सही बोल रहे हैं, वो कर देंगे, वो किए हैं, अभी करके गए हैं। जो बोलते हैं वो करते हैं। अभी नौकरी बांट के गए हैं, वो करेंगे वो। आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद अशफाक। माहौल क्या है ये? माहौल तो अभी यहाँ का कांग्रेस का कांग्रेस का जी, मतलब महागठबंधन। महागठबंधन। तो इस बार जो आपके जो सांसद थे पिछले बार, उनका कार्यकाल कैसा रहा? बिल्कुल फॉल्स नहीं दिखाई एकदम। तो जरा सा भी देख लीजिए, आपके सामने सब चीज नजर आ रहा है, देख रहे हैं, कोई चीज का बदलाव नहीं है। एक बार भी देखने भी नहीं आते हैं कि यहाँ कैसा है नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में? सुरक्षा तो अभी उतना सही नहीं है, फिर भी ठीक है। मोदी कह रहे हैं कि अगर किसी दूसरे की सरकार मतलब महागठबंधन की या कांग्रेस की सरकार आती है तो उनका मतलब जो महिला है उनकी मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। नहीं, ये तो खैर गलत। दूसरे जो सरकार आएंगे ना, वो तो पूरे पर्दे के साथ रहे। वो तो पूरे, अभी जो मोदी बोल रहे हैं, मोदी तो जो भी बोलते हैं वो हवाई बोलते हैं, उनका तो बात का कोई वैल्यू नहीं है। रोजगार के ऊपर मतलब बढ़ा है कमा है, क्या लग रहा है? रोजगार तो अभी कम ही है, बढ़ा कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। रोजगार रहता तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़े ना रहते हैं। हम लोग तो रोजगार ही के चक्कर में ढूंढे रहते, इधर उधर बौड़ाते रहते कि रोजगार मिले। तो उसके लिए मतलब क्या चाहते हैं? सरकार बदले। सरकार बदले। जब तक बिहार में कल कारखाने नहीं खुलेंगे तो रोजगार आएगा कहाँ? कारखाना तो खुलना जरूरी है बिहार में, सबसे ज्यादा बिहार में नहीं है तब ना आदमी देश जाते परदेश जाते हैं। बिहार में अगर आते तो दूसरे स्टेट में तो शौक नहीं किसी को कि वहाँ जाके काम करें। शिक्षा को कहना चाहिए। शिक्षा को लेके तो शिक्षा में तो थोड़ा अभी तक ठीक ठाक है, और थोड़ा और सुधार हो इसमें। के पाठक जी आए तो थोड़ा सुधार किए और थोड़ा सुधार हो। के पाठक जी सही काम किया। जी सही काम किया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद हसन हुआ। माहौल क्या है गाँव में? माहौल क्या रहेगा? सबसे पहली बात है कि आपको तो तहे दिल से धन्यवाद है। कि देश में कहीं चले जाए, किसी भी स्टेट में, खास करके बिहार में, तो लोग में भी कमी है। आज तक लोगों ने सरकार से कर कारखाना फैक्ट्री के बारे में बात नहीं किया, रोजगार के बारे में बात नहीं किया। जिस गांव में जाइए, हम हो आप हो कोई हो, केवल राशन कार्ड ही मांगता है। 5 किलो मुफ्त का अनाज खाता है, 200 रुपये आपको कह दे कि कड़ुआ तेल खाता है, समझ गए। 500 रुपये अनाज, 5 किलो फ्री का अनाज खाने के चक्कर में आज जो दाल 30 रुपये किलो था 80 रुपये हो गया, मूंग दाल 130 रुपये किलो हो गया, चावल आटा राशन किरासन का दाम बढ़ गया। हर इंसान को 5 किलो केवल चाहिए। सरकार से पूछना चाहिए कि हमें 5 किलो तुम्हारा अनाज फ्री का नहीं खाऊंगा, आपका नहीं खाऊंगा, हमको रोजगार चाहिए। इस पूरे भारत में, पूरे दुनिया में बिहार के इतना बेरोजगार कहीं इंसान नहीं है। रोजगार मिलेगा तो 5 किलो अनाज कहीं से व्यवस्था? कहीं सारे भैया, मेरे अंदर शिक्षा होगा, नॉलेज होगा, मेरे अंदर रोजगार होगा, तो हम 5 किलो मुफ्त का नहीं खाएंगे। जो कांग्रेस को 70 साल लग गया, 70 रुपये लीटर पेट्रोल को आज देखिए 70 साल लग गया, जो भाजपा वाला 100 रुपया पार कर दिया। डीजल का रेट बढ़ा दिया। ट्रेन में देखिए 700 सीट है, 800 सीट है, 70 सीट है ट्रेन में, 700 लोग उसमें बैठ के जाते हैं। आप हमारे इमरजेंसी में ट्रिपल लोडिंग मोटरसाइकिल से जाते हैं तो उसका चालान काटा जा रहा है। ट्रेन में व्यवस्था कुछ नहीं है, फिर टिकट का दाम बढ़ गया। यहाँ के सांसद के बारे में आप पूछिएगा तो 106 नंबर गुमटी आगे दामोदरपुर, उसका इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, लगता है कि अंग्रेज के जमाना भी बना हुआ है। ये बारमतपुर जो रोड आप देख रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा मेरा था, जो स्वयं हमसे बीडीओ साहब मिलने आए। डीएम साहब का आदेश अनुसार हुआ, एसडीएम साहब मिले और मेरे रोड को अनुशंसा किया गया। मतलब आप ऊपर तक बात उठाए? बहुत ऊपर तक,
मेरा ये वीडियो वायरल हुआ तो चुनाव एगो दिल्ली चला गया और दिल्ली से डीएम साहब से सो कुछ हुआ तो डीएम साहब का सारा टीम आकर के हमसे बात किया, कंप्रोमाइज़ किया, मेरे रोड को अनुशंसा किया और यहाँ के सांसद से कोई काम नहीं हो पाया। केवल वो बनाती है जगह जगह द्वार, जनता से नहीं करती है प्यार, और विकास की बात है तो करती है इनकार, कुछ नहीं कर पाया वो। बहुत क्या मतलब लगता है इस बार माहौल बदलाव का है? बदलाव हर हाल में चाहिए। आज की डेट में है, कुछ टीचर लोग बच्चा को बैठा देते हैं मोदी मोदी मोदी, महंगाई न देखे मोदी मोदी करने वाला, महंगाई पहले देखे। हर कुछ का दाम बढ़ चुका है 5 किलो के चक्कर में, हमको 5 किलो मुफ्त का नहीं चाहिए। और मोदी जी को दम है तो विकास पर वोट मांग के बतावे, तो जाति पाति हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगता है, हिंसा के नाम पर वोट मांगता है। विकास के नाम पर दम है तो वोट मांग के बता दे, कहीं नहीं मांग पाए हैं वो। मोदी जो इस बार कह रही है कि अगर किसी और की सरकार आती तो जो महिला का मंगलसूत्र होता है वो भी छीन लिया जाएगा उनसे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मोदी जी को दम है तो विकास पर बात करें ना, कहीं अगर काम किए हैं तो विकास पर बात करें, तो मस्जिद की बात करेंगे, मंदिर की बात करते हैं। बेरोजगारी तो उनसे खत्म हुआ नहीं, केवल खाली मंदिर मस्जिद उलझा करके जाति पाति बांट के ही वोट लेने का वो काम करते। विकास की बात करेगो। बिहार में क्या लगता है जातिवाद, के पार जातिवाद अभी भी है? जातिवाद नहीं, मोहब्बत प्रेम होना चाहिए। अब हर आदमी के पास नॉलेज हो गया कि हमको विकास चाहिए, अब जातिवादी की बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सभी हम भाई भाई, नहीं किसी से नफरत नहीं किसी से बैर, हम तो मांगते रब से सभी के लिए खैर। तो वो बोलते हैं कि 400 के पार, 400 के पार क्या बोलते हैं, सीट थोड़ी बोलते हैं। पेट्रोल का दाम 400 के पार होगा, डीजल का दाम 400 के पार होगा, और जो भी खान पान का सामान है सब 400 के पार होगा। बिहार में 40 का 40 सीट। अरे भैया भाजपा 39 को जीतल है ना, कहाँ कुछ बिगाड़ दिया हम लोग का मुस्लिम समाज का। हमारा नॉलेज हुआ है, बदलाव जरूरी है ना। ये क्यों कह रहे हैं कहाँ कुछ बिगाड़ दिया? कुछ नहीं, हम एक मोहब्बत है। जैसे मोदी जी क्या बोलते हैं, पहले बात सुनिए, कि 400 के पार हरकाते हैं। चाहे राजद भी बोलता है ना कि हमको जिताओ, सीधी सी बात, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, राजद भी हरकाता है, मुसलमान को कहीं ना कहीं डराता है कि हमको जिताओ, भाजपा आएगा तो ऐसे कर दो। आज 39 सीट भाजपा का है ना भैया, यहाँ कुछ नहीं हुआ। पहले बात गौर कीजिए, मगर बदलाव बहुत जरूरी। हम लोग को रोजगार चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए हर हाल में। आप जो बोल रहे हैं राजद हरकाता है चाहे बीजेपी, मतलब किस प्रकार से आप लोगों को मतलब? राजद भी कुछ नहीं किया है। वोट देखिए देने के लिए हम भी मुसलमान धर्म से है, सूत उठ के जाएगा लमटेने दबाएगा, हम कितनों चिल्लाएंगे कितनों बोलेंगे, मुसलमान नहीं बदलेगा, क्योंकि उसको राजद भी हम लोग के साथ शोषण किया है। राजद दिल से किस प्रकार से शोषण नहीं करता था। शहाबुद्दीन जी जो है, जो 3 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम बिहार में किया, उससे भी बड़ा कोई चेहरा था। हिना साहब को टिकट दिए नहीं दिए, दिए तो वहाँ जाके मनाए। कभी लालू जी गए, कभी तेजस्वी जी गए हैं, कभी राबड़ी जी गए। तो जो आदमी 3 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया इस बिहार में, शहाबुद्दीन साहब, उनका नहीं हुआ तो हमारा आपका क्या हो जाएगा? जो लालू जी ही बोले कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको हिस्सा उतनी दारी, तो कई गो दिया हमको बिहार में? हम 18% है, 16% या 10% है, 2 गो टिकट हमको दिया मुसलमान समाज को, और क्या दिया उन्होंने टिकट? तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं अपने समुदाय? हम क्या बोले कि मुसलमान सूत के उठेगा, ऐसा बिया बो दिए हुआ है राजद परिवार कि पहले चक्कर दबाता था, अब लमटेन दबाएगा। हमारा पूरा समाज सुन रहा है, पहले बात को गौर कीजिए। मगर ये भी नॉलेज जाना चाहिए कि मेरे लिए क्या किया है, मुसलमान को क्या दिया है। ठगने का काम किया है। जितना भी गद्दावर नेता था, बाहुबली था, इंसान था, शरीफ था, सब भागा एन्ने सोने, तब जाके कुछ राजद में समिट हुआ है। आप देखिए अशरफ फातमी जी को दरभंगा नहीं देके मधुबनी दे दिए, उनको दरभंगा से न लड़ाना चाहिए जी, काहे नहीं दिए? अब्दुल बारी सिद्दीक कितने बड़े थे, उनको विधान पार्षद भेज दिए, उनको सांसद में टिकट देना चाहिए। तो मुसलमान का सांसद 100, 150, 50 को 75 को जब सांसद में जीत के जाएगा तो अपने जाति धर्म प्यार मोहब्बत के लिए आवाज उठाएगा। काम उसने नहीं किया। अजय निषाद को देखिए, आज कांग्रेस से चले हैं, क्या बोले थे? बीजेपी से चले आए कांग्रेस में चले, पहले क्या बोले थे कि मदरसा में कट्टरवादी का पढ़ाई होता है, पंचर तक के सीमित हो जाता है। तो मेरा अरे मेरा कहना है अजय निषाद को, मैं आपके मंच मैक के द्वारा बोल रहा, आपके न्यूज के द्वारा, कि मुसलमान को क्या समझ लिया है कि तुमने मुझे तबला दिया, तुमने मुझे तबला दिया, हमने जाकिर हुसैन बन गया, तुमने मुझे शहनाई दिया, हम बिस्मिल्लाह खान बन गए, तुमने मुझे शिक्षा दिया, हम मिसाइल मैन बन गए। ये मुसलमान न था, तो दूसरा था। अब मुसलमान की बात करते हैं तो जब भारत में अहंकार मच गया था, भारत में भूखमरी हो गया था, रोड पे आ गया था, तो हैदराबाद के नवाब साहब ने सरकार को इतना दान दिया, इतना 1000 टन सोना दिया। और जब 12 बजे रात में कॉल किया तो सरकार का पाँव हाथ फूलने लगा, कहा कि मुझे सोना वापस नहीं चाहिए, मुझे उसका ट्रंक वापस चाहिए, मुझे बक्सा वापस चाहिए कि मेरे पूर्वज का है। तो क्या लग रहा है, रोजगार और बेरोजगारी ये दोनों बिहार का? पहले बोले ना कि बिहार में है ना, यहाँ खाली है ना मजदूर है। मजदूर दिवस जो मनाते, तो मैंने मोबाइल पे लगाया था कि मजदूर दिवस नहीं मनाओ,
ये मजदूर बिहार बना दो, बिहार में कर कारखाना फैक्ट्री खुलेगा तब ये जाकर के रोजगार मिलेगा। बहुत बुरा हाल है यहाँ, आप देखिए कहीं कुछ विकास का काम नहीं, खाली जुमलाबाजी है, कुछ नहीं है। जुमलाबाजी से ही लोग चुनाव लड़ते हैं। अब देखिए बदलाव की बात है तो हर हाल में बिहार में बदलाव होगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो हमारे समाज अब जागेंगे, जागरूक होंगे कि हमारे लिए कौन क्या किया नहीं किया। एक वैग उसको बोलेगा कि लमटेन छोड़ दे, थोड़ी छोड़ेगा, आराम से सोचेगा समझेगा। कोई भी नशा हो या कोई भी अमल हो शांति से छूटता है, ऐसे नहीं छूटता है। कुछ नहीं किया, हम लोग के साथ शोषण किया, हर पार्टी जो भी है मुसलमान के नाम पर वोट ठगने का काम किया है, मुसलमान का कुछ नहीं किया है। मगर अल्लाह इज्जत और जिल्लत का मालिक रब है, कोई किसी का नहीं बिगाड़ सकते हैं। हम लोग ठीक है तो ठीक रहेंगे। क्या लगता है आपको मुसलमान के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या सुविधा? अरे भैया मुसलमान के लिए क्या है, आप देखिए ना यूपी में एगो टिकट दिया है सांसद का, कर्नाटक में दिया है, यूपी में दिया है तो बहुत कम टिकट दिया है। झारखंड में मुसलमान को दिया तो हमारा संख्या न ऊपर से घटा रहा है। जो पूरे भारत का राजनीतिक होता है सांसद में, उसमें हमारा जीत के जयबे नहीं करेगा सांसद, तो जो मन होगा संशोधन कर देगा। आज लोकतंत्र खतरा पर है, बाबा साहब का संविधान मिटाने पर लोग लगा हुआ है, नहीं पता चल रहा है लोग को। तो हमारी संख्या आज बिहार में और 5 से 7 हमको राजद परिवार टिकट देता तो 5 गो जीतते। ये 2 गो दिया है तो रब का शुक्र होगा कि जीत जाएगा कि हार जाएगा। यादव 8 गो लड़ेगा, मुसलमान 2 गो लड़ेगा। तो पहले पोजीशन घटा रहा है, मगर हमारे समाज को जागना होगा, समझना होगा। मन लोकतंत्र खतरा में है तो लोग लमटेने न जलाएगा, इन्होंने तो जाएगा नहीं। कितनों हम समझाएंगे, कितनों बताएंगे, जाकर लमटेने दबा देगा। ये देश को भी देखना है, लोकतंत्र खतरा में है। अभी बताइए ना, विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो 10 गो मुसलमान को राजद टिकट दिया है, 10 गो है। और नीतीश कुमार भाजपा में रहते हुए 11 गो मुसलमान को दिया है। यादव लड़ेगा 70 गो, 40 गो लड़ेगा। तो संख्या हम लोग के साथ गलत किया जा रहा है। धीरे धीरे पूरे बिहार ने, यहाँ पर आप नीतीश कुमार से संतुष्ट है जो सीट दिए हैं? नहीं, नीतीश कुमार बहुत काम किया है उसमें नो डाउट। तालीमी मरकज, कब्रिस्तान का स्पेशल बाउंड्री वाल, मुसलमान के लिए अलग से फंड। जब कह रहे हैं नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। मगर पहली बात सुनिए, बीजेपी के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार जो काम किया है जिसकी जवाब नहीं, जो बढ़िया उसको कहेंगे हम। आप 5 भाई घर में अगर है, आप अच्छे तो आपका नाम लेंगे, आपको समाज में पूछा जाएगा। 4 भाई गलत है तो उसको नहीं पूछेगा। नीतीश कुमार मुसलमान के लिए बहुत काम किया। नीतीश के 17 साल के रीजन में, 15 साल के रीजन में कोई हिंसा हुआ, दंगा हुआ, उसको सजा नहीं होता बता दीजिए हमको। अश्वनी कुमार चौबे का बेटा केंद्रीय मंत्री था, हिंसा थोड़ा सा नहीं किया, नीतीश कुमार उसी समय कॉल किया, उसको अरेस्टिंग किया, जेल भेजवाया। ऐसा कुछ नहीं, जाति पाति का बात नहीं, नीतीश कुमार काम किया है। मगर मुसलमान को समझना होगा। अब रहा वोट की बात, तो अपनी अपनी मन है, जहाँ जिसको वोट गिराना गिरा देना। मैं कोई मुसलमान के वोट का ठेकेदार नहीं हूँ। ठेकेदार में दलाल होता है। वोट अपना पत्नी किसको गिरा देगा लोग को अपने नहीं पता है, मगर अपना सोचन शक्ति होना चाहिए। लोकतंत्र खतरा पर है और महंगाई बहुत बढ़ चुका है, इसको देख के लोग वोट गिराएगा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ। महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई के लिए इस पर ध्यान डालना चाहिए। इतना महंगाई है, जो सही से आदमी है 2 व्यक्ति तो वो अपना पेट नहीं भर सकता, इतना महंगाई है, बहुत महंगा। राशन मिल रहा तो राशन तो बकरी खाता उठा के, वो बकरी खा जाएगा वो राशन। वो क्या तो वो फकीर भी है, जो मांगने आता है उसको दिया बिक देता उठा कर। वो राशन ले क्या करे, वो भी राशन नहीं लेगा। वो बोला क्या दे रहे हो यार, भिक्षा दे रहे हो क्या? तो उसी में तो 1 किलो काट लेता है ना, उसमें भी 1 किलो उसमें भी घोटाला कर देता है। वो क्या कीजिए। और भी क्या कि आप जैसे 5 परिवार है तो उसमें भी नाम कट गया, 2 का मिलेगा, 2 गो में भी 2 का डीलर काट लेता है। डीलर काट लेता है, वो डीलर काट लेता है, वहाँ से कम कर देता है कि कट गया आपका इसमें से। वो तो बोलता होगा कि से आधार कार्ड लिंक नहीं, इसके लिए नहीं। हाँ, लिंक के लिए। और रियली में जो मेरे नाम से 2 आदमी का, तो उसमें से 2 काट लेता है ना, 2 kg, मतलब पर आदमी पर 1 kg। हाँ, 1 kg काट लेता है। तो इसके लिए अपने मुखिया चाहे उससे ऊपर जनप्रतिनिधि से बात नहीं की? मुखिया से क्या बात करें, मुखिया लोग कहना तो बोले जहाँ जाना जाओ, उससे मतलब नहीं। आप जनता क्या कर सकता है, 4 गो बोलिए चिल्ला के रह जाइएगा। हालांकि राइट सभी है, ये बस तो वहाँ पहुँचने वाले का मतलब है कि वहाँ पहुँचिएगा तो पहले तो वहाँ सेटिंग रहता ना। बिहार में 40 में 40 सीट बीजेपी बोल 40 में 40 ना नहीं होगा, इसलिए कि बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, उनको बोलने का काम है, उनकी सरकार है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन बीजेपी कह रही थी से काला धन लाएंगे, अभी तक क्या लगता है आपको? काला धन कहाँ लाए? काला धन तो पूरा अपने पास रख लिए। हम लोग को मिलेगा क्या, भले हम लोग गोरे हैं, काला और काला कर देंगे। ये तो महंगाई से काला हो गया है ना, और काला कर देंगे हम लोग के, है कि नहीं? वो महंगाई के वो काला धन तो वो चला गया, वो छिटा गया, वो अपने पास रख लिए। हम लोग मिलेगा कहाँ से काला? हाँ, रोड है ना। अभी आप चलिएगा ना, आप कैमरा लिए हुए तो गिट्टी उड़ेगा, आपका कैमरा फूट जाएगा, किसी का सर फूट जाता है यहाँ पे।
आए यहाँ पर कोई रोड के लिए कुछ नहीं, ऐसा रोड बना हुआ है जो सही से आदमी पेट में दर्द हो रास्ता में मर जाए हॉस्पिटल तो बाद में जाएगा। अब जैसे यही रोड के बारे में और वो सही कर देते तो हम लोग मतलब बदलाव होता है, लेकिन कहाँ कुछ किए हैं। ये बोले कोई कंप्लेन उम्प्लेन नहीं की? कंप्लेन बहुत किए हैं इन्होंने बहुत बार कंप्लेन किए हैं। बस हफ्ते बाद हम लोग बहुत ऐसा चीज मोबाइल पर छोड़ दिए हैं करके, कोई है नहीं हमारे यहाँ तक। नेताजी क्या है मंसूरी जी, वो भी यहाँ तक इसराइल मंसूरी नहीं आए। एक बार की बानमत पे क्या दशा है, वो आएंगे तो उनका चक्का पंचर हो जाएगा तो फिर वो नया चक्कर लगाएंगे तो उनको दिक्कत नहीं। हम कहता है टायर का तो गर्दा उड़ जाता है 2 महीना के अंदर, और गरीबी वाला आता है उसी में टायर बनवाइए और उसी में जाना है बच्चा को खिलाना और उसके बाद में इतना महंगाई छूट दिया सर से ऊपर, जो आपसे बात करने का मौका नहीं आदमी को, जो कैसे भाईचारा बात करे। क्या कीजिए सर? क्या कर रहे थे जो विधायक जी से रोड के लिए कंप्लेन किए थे? विधायक जी कंप्लेन नहीं है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा समझे कि हीरा का खजाना है कांटी में, जो सबको नहीं पता चलता है, मैं जानता हूँ। बता दीजिए। बहुत बड़ा खजाना है कांटी पे? थर्मल। कांटी थर्मल जो है ना बहुत बड़ा खजाना है। हमारे कांटी थर्मल से दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई या बिहार भर में बड़े बड़े कारखाना में बिजली जाता है, अरबों खरबों का सरकार को फायदा है, सप्लाई है। तो हमारी लड़ाई है कि यहाँ से जो भी सांसद बनेगा वोट गिरेगा, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मेरा न्यूज़ पे चल रहा है हर जगह। मेरा कहना कि पूरे कांटी प्रखंड वासियों को बिजली मुफ्त में चाहिए, फ्री में बिजली चाहिए, अथा नहीं तो बिल आधा चाहिए, क्योंकि यहाँ कंक्रीटो उड़ करके बढ़िया से फसल नहीं होता है। आप लीची का गाछ ताक लीजिए, पूरा मौला हुआ है, थर्मल का ही देन है। फसल नहीं होता है, किसान को नुकसान होता है, तरह तरह की बीमारी फैलता है। आप कांटी में जाइए, कांटी में जो डैम का हाल है छाई के वजह से, आप 4 दिन जाइएगा ना तो बीमार पड़ जाइएगा। तो यहाँ का मौजूदा सांसद बीना देवी जो है उसी का दिन है, मौजूदा विधायक। मैं उसको भी नहीं, इसराइल मंसूरी जी ने कि ठीक है राजद के हम उनका बड़ाई करते हैं, मेरा ब्यादर है, उनका भी दिन है। तो हम लोग को बिजली यहाँ मुफ्त चाहिए, अथा नहीं तो बिल आधा चाहिए। आप शहर में जाइए, क्या बोले कि स्मार्ट सिटी बनेगा, एडवांस सिटी बन गया। आप 10 दिन जाइए आपको साइनक का बीमारी हो जाएगा। तो जब आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा, तो कहाँ से घूमेगा, कहाँ से स्मार्ट सिटी होगा। तो अजय निषाद सांसद जो 10 साल से तक कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ सबसे बड़ा बात था एयरपोर्ट पता है एयरपोर्ट जो था, बोला कि हवाई अड्डा नहीं, वो भाषण का अड्डा हो गया। मोदी जी आए थे वहाँ, एयरपोर्ट पटाही को लेके इस बार भी बीना देवी बोली है कोशिश करेंगे। अरे भैया आप सुने हैं कि कोशिश करेंगे। सांसद का इतना पावर, एक सांसद का कि पूरे भारत में उसका चलेगा, एक विधायक का इतना पावर है कि पूरे बिहार में चलेगा। क्या बोले बीना देवी जी कि हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये पताही हवाई अड्डा वो भाषण का अड्डा हो गया। अमित शाह जी आए तो भाषण दे के चले गए। मोदी जी आए थे, अगला बार बोले थे कि मैं इसको जब तक चालू नहीं करूंगा दोबारा कभी नहीं आऊंगा। कहला दोबारा चले आए। वो बोले कि 15 लाख सभी गरीब मजदूर के खातों में जाएंगे। हमारी मन की बात 12 बजे रात में नहीं, 6 बजे शाम में सुनेंगे। तो खाली डौले कहाँ आया? 15 लाख नहीं आया। महंगाई आ गया, बेरोजगारी आ गया, भ्रष्टाचारी आ गया, बलात्कारी आ गया। आप देख नहीं रहे हैं? 15 लाख नहीं आया, जुमलाबाजी आ गया। तो बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके ऊपर स्वास्थ्य नहीं, हम तो के पाठक से इतना खुश है कि डेली उनको हम प्रणाम करते हैं मोबाइल में फोटो निकाल के, जो शिक्षा व्यवस्था टाइट किए हैं। आज स्वास्थ्य मतलब क्या? स्वास्थ्य में दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। अभी मान के इस गांव का हम छोटा मोटा नेता है, बहुत बड़े नहीं, छोटा मोटा है, तो अपने ही हम खुलवा देते हैं। मगर आप जाइए सरकारी अस्पताल में, डॉक्टर नजरे नहीं आएगा। बहुत जगह डॉक्टर आपको नजरे नहीं आएगा। तो आप ये स्वास्थ्य व्यवस्था के लेकर के देखिए, बगल में एसकेएमसीएच बनाया गया है, वहाँ भी दिक्कत है। 10 बजे लेट ना, 3 बजे डॉक्टर भेट ना, बहुत दिक्कत है। आप जाइए तो लाइन में लग जाइए, 10 बजे लेट नहीं हुआ, 3 बजे डॉक्टर साहब भेंट नहीं हुआ। तो होना चाहिए। आज के डेट में जो भारत में एक भीख मांगने वाला है, लाचार है, मजदूर है, मांगने वाला आदमी, भी सरकार को टैक्स दे रहा है। 1 रुपया का शैम्पू यूज कर रहा है तो अपने सर में लगा तो उसी सरकार को टैक्स पेड कर रहा है। इतना महंगाई है। जो ड्राइवरी लाइसेंस था 1200 का आज हो गया 4500। लोग को नहीं बुझा रहा है। हमरे गाड़ी से धुआं निकल रहा है सरकार का 1200 के। पहले बताइए ना, वो बता रहे हैं आपको बात में। हम इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, हमारा गाड़ी चोरी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो उसका नहीं, तो उसका 5100 रुपया 5200 रुपया फाइन है। आपको प्रधानमंत्री नहीं ना है, परेशान मंत्री है, परेशान मंत्री ना है। आयुष्मान योजना जो मिलता है, हाँ। तो मतलब अरे भैया हम स्वस्थ रहेंगे, बीमारे नहीं होंगे तो 5 लाख का लेके काट का करेंगे। बोल रहे हैं जो वहाँ पे जाते हैं तो 3 बजे चाहे 10 बजे, हाँ, तो आपके पास वो कार्ड रहेगा तो कुछ सुविधा तो हम मिलेगा। ठीक रहेंगे।
हमारा बेरोजगारी खत्म रहेगा, हमारे जेबी में 100 रुपया जब रहेगा तो आपसे 10 रुपया मांगने काहे जाएंगे। हमको जब रोजगार यहाँ मिल ही जाएगा, हम स्वस्थ रहेंगे, तरह तरह की बीमारी नहीं फैलेगा, तो 5 लाख के कार्ड को हम साइड नहीं कर देंगे। तो ये सब जुमलाबाजी वाला बात है, हवा पानी वाला। लोग नहीं बोले, बिहार में नहीं पूरे भारत में ऐसा और बहुत स्टेट है जहाँ जाइएगा तो कहेगा राशन कार्ड नहीं है, राशने कार्ड का डिमांड करेगा। अभी कार्ड वाला हुलका दिया तो दिमाग में कार्ड वाला घुस गया। हम कहते हैं कि कोई नेता आपसे वोट मांगने आता है, हम हो या आप हो, कोई ये 3 रुपया का पेन लेते हैं तो चला कर देखते हैं ना। तो नेता से सवाल कीजिए, आपका बहुत कीमती वोट है कि आप मेरे बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे गाँव के लिए विकास क्या कीजिए। आप जो बोल रहे हैं किसी नेता से सवाल कीजिए, तो 10 साल जो आपके जनप्रतिनिधि रहे उनसे आप भेजे नहीं, बहुत सवाल किए। सवाल तो आपको वीडियो हम भेज देंगे तो आप देखिएगा तो आपका होश उड़ जाएगा। हमारे इतना लड़ाकू, क्रांतिकारी, मुंह पर जवाब देने वाला शायद नहीं मेरी उम्र का कम होगा, पूरे समाज से पूछ लीजिए, नहीं बोल पाएगा। इतना आप जान दीजिए। आज देखिए ना, जवान गोली खा रहा है, किसान जहर खा रहा है, और आज का नेता भाव खा रहा है। एक 20 रुपया का जो पानी पैक करता है वो अपना तय खुद करता है कि मैं पानी इसको 20 रुपये में बेचूंगा। एक सुई बनाता है, वो कहता है कि मैं इसको 5 में बेचूंगा। और किसान जो अन्नदाता है, अन्न उपजा करता है, उसको सरकार क्या बोलता है, गेहूं चावल जो भी राशन की राशन तुम पैदा करोगे उसकी रेट मैं तय करूंगा, अथारे तुम्हारे गोदाम में नहीं जाने दूंगा, बाजार समिति में माल नहीं लूंगा, नहीं बेचूंगा। तो किसान क्या करेगा, बहुत दिक्कत है। हम बोले ना कि मैं, अगर आपका ये कार्ड है तो आप हमको उतार के दीजिएगा, आपकी मर्जी चलना चाहिए कि मैं जबरदस्ती थोड़ी छीन लूंगा। तो इतना जो किसान है खून पसीना एक करके, वो भी अन्नदाता हुआ, 1 नंबर स्थान पूरे देश दुनिया में उनका होना चाहिए। सरहद पे जो मेरा जमान है उनका होना चाहिए। जो हम लोग रात में यहाँ चैन से सोते हैं तो लोग वहाँ जागते हैं, अपने बाल बच्चा को छोड़ के खून पसीना एक करके हम लोग को सुरक्षित रखे। उनको मेरा दिल से सलूट है और नमस्कार है, प्रणाम है, आदाब है। उन लोगों के साथ शोषण किया गया है। क्या करता है अब बताइए। किसान के बारे में जो अन्नदाता है, हम लोग खाते पीते हैं, पोषण पालन, उनको कहता है कि रेट मैं तय करूंगा, वो उपजा करेगा, काम धाम दाई के नाम भौजाई के है, जो मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, उसको मजदूरी मिलना चाहिए। अब विकास की बात रहता है, पूरे भारत में जो अहंकार मचा हुआ है, खाली जाति धर्म हिंदू मुस्लिम के नाम पर मामला है। तो भारत के खजाना को किसी भी गद्दार को लूटने नहीं दूंगा, हिंदू और मुस्लिम की एकता को छूटने नहीं दूंगा, वो राम की मंदिर हो या खुदा की घर हो, किसी भी इमारत को टूटने नहीं दूंगा। तो हम लोग का एकता ये है, भाईचारा ये है, मोहब्बत है। चलिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी, और लोगों से बात करते हैं। बात किए हैं प्रशासन से इंटरव्यू लीजिए ना, कई बार ये रोड बना, कितना बार आया फंड इस पर, कलेक्टर साहब से जाके पूछिए ना। क्या कर रहे हैं प्रशासन? प्रशासन के यहाँ आवेदन दिया हुआ है, इस रोड के बारे में पता कीजिए ना कि इसका फंड आया सो कहाँ गया, रोड बनने का। आपका नाम क्या हुआ? राजकिशोर भारती। इसका जो रोड बनने का फंड आया वो गया कहाँ? तो बस ये से ज्यादा सवाल नहीं कीजिए हमसे। तो यहाँ से जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, प्रशासन इसको कहेगा ना। हम लोग को सुनिए, हम लोग जो जानते हैं, जो आवेदन कागजी लड़ाई लड़े हम प्रशासन को लिख कर दिए, और प्रशासन हमको कहा कि इस पर 2 बार फंड उठ गया। यहाँ का जमीनी पर कोई काम नहीं हुआ। ये बात पता पूछिए प्रशासन से, उसको बात छोड़ दीजिए। बाबा बहुत गुस्सा लग रहे हैं थोड़ा। नहीं, गुस्सा नहीं है, हम सही बोल रहे हैं। हमको दुनिया का नेतागिरी नहीं करना है, हमको अपने गांव का बात सोचना है कि फंड 2 बार उठा रिपेयरिंग होने के लिए, घर रोड बनने के लिए। ये पैसा गया कहाँ, कौन खाया, कौन खाया? क्या लगता है माहौल क्या है यहाँ? यहाँ का माहौल से हमको कोई मतलब नहीं है भैया, हम वो सब ज्यादा नहीं जानते हैं। हम इस रोड पर चलते हैं, हमारे बच्चे चलते हैं रोड पर, है ना। इस बात के लिए प्रशासन से ये पूछिए जाइए कि भाई रोड क्यों नहीं बना। तो आपके जो जनप्रतिनिधि थे आते होंगे ना इधर? यहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। यहाँ का जनता पैसा पे बिकता है, सीधा बात ये जानिए। पैसा दीजिए, वोट मिल जाएगा। अभी इतना लड़ाई हो रहा है पैसा की वजह से। आएगा नेता, पैसा देगा, वोट पड़ेगा ही, वोट मिलेगा, पैसा भी जाएगा, रोड भी नहीं बनेगा। शिक्षा व्यवस्था के बारे में, शिक्षा की व्यवस्था सब सही है। हम आपको जो बता रहे हैं, वोट भी पड़ेगा और रोड भी नहीं बनेगा। वोट पड़ेगा, लोग बहिष्कार करता है ना, वोट भी पड़ेगा और रोड भी नहीं बनेगा। 22 को इलेक्शन है ना, 22 का वेट करिए। 25 को इलेक्शन है ना यहाँ पे, वैशाली विधानसभा में 25 को है ना। 25 को आप आइएगा कि बानवतपुर क्षेत्र का वोट पड़ रहा है कि नहीं। 2 महीना के बाद रोडों को आइएगा देखने के लिए। उसके 2 महीने के बाद आइएगा, देखिएगा कि वोट। हम लोग जो है ना,
हम लोग को नेतागिरी नहीं करना है, जो हकीकत है सो बात बतला रहे हैं। क्या कि कागज हम दौड़ा कर बैठे हुए हैं। अब पेंशन उन्शन मिल रहा है बाबा? ना हमरा पेंशन उशन के ना जरूर, अभी शरीर काम करेगा। शरीर काम कर रहा है तो पेंशन का जरूरत ना है। ना आपका क्या नाम हुआ? राजू ठाकुर। क्या लगता है पेंशन उन्शन मिल रहा है? नहीं, अभी उम्र नहीं हुआ है। माहौल यहाँ का क्या है, माहौल तो ठीक है, वोट तो जिसको देना है वो देवे करेगा, लेकिन जनता जो है से परिवर्तन चाह रही है। ये जो सरकार है खाली झूठ का सरकार है, ठीक है। और ये अभी इलेक्शन भर गैस का, गरीब का जो यूज करने वाला है, महिला लोग को बांट दिए गैस, और गैस को 1200 रुपया सिलेंडर अभी इलेक्शन में दावा हुआ है। इलेक्शन के बाद हो सकता है 1200 रुपया प्लस भी गैस मिलेगा, इसलिए जनता नाखुश है। जीत हार अपना जगह पर है। प्रधानमंत्री का तो उज्ज्वला योजना लाए हैं। हाँ, महिला योजना लाया है, लेकिन कहाँ उसका कोई सबको उतने में गैस मिलता के है। लिए उज्ज्वला योजना लाए हैं। उज्ज्वला योजना ला है तो गैस तो थमा दिए, लेकिन भरवाने जाते थे पहले 1200 रुपया लगता था, अभी 1000 कुछ रुपया है। उसके बाद इलेक्शन तक दाब के रखे हुए हैं। इलेक्शन के बाद वो गैस का 1200 प्लस भी हो सकता है। 1200 कुछ रुपया में हम लोग गैस उठा है। इस पर सरकार को महंगाई चरम सीमा पर। 2024 का जो लोक चुनाव आने वाली है, यहाँ महागठबंधन से मुन्ना शुक्ला जी हैं और एलजेपी से आपको बीना देवी हैं। क्या लग रहा है किनकी तरफ कांटे की टक्कर है? पल्ला किनका भारी लग रहा है? देखिए, टक्कर की तो अलग की सवाल लगे। सबसे बड़ा सामाजिक स्तर से है हमारे सांसद महोदया आज तक 5 साल में कभी इस गांव का दौरा नहीं किए होंगे। जहां तक हम लोग की 10 साल में 10 साल हो गया, लेकिन हम लोग 5 साल से तो बाहर थे, 5 साल से घर पे हैं। लेकिन एक भी बच्चा आज के नया जनरेशन सांसद महोदया को नहीं चिंते होंगे कि ये मेरी सांसद है बीना देवी जी। जी नहीं, मैं तो आज तक इस चीज को देखा हूँ नहीं कि मेरी सांसद है और मेरे गांव में आई है किसी के यहाँ भी, यानी किसी के यहाँ भी। क्योंकि हमारा गांव थोड़ा बैकवार्ड से ज्यादा संपर्क रखते हैं। 500-700 वोटर यहाँ पर सिर्फ बैकवार्ड है। अच्छा, लेकिन सांसद महोदया मेरा आज तक 5 साल के अंदर में इस गांव का कोई बच्चा नहीं देखा होगा कि मेरी सांसद है। और इलेक्शन और ये रोड मोटा मोटी बने हुए 7-8 साल हो गया, जिसमें बहुत सा विवाद हुआ था इस रोड को बनने में, जिसमें पिचिंग हो रहा था। हमारे मरहूम मर गए समीर साहब और आपको एसडीओ पूर्वी के पीए थे, उन्होंने इस रोड पर विवाद उठाया था कि रोड सही नहीं बन रहा है, लेकिन कुछ लोगों के दबाव से रोड बना। और ये बाबा कह रहे हैं कि तो 2 बार रोड का पैसा फंड से उठ चुका है, लेकिन जमीनी तौर पर काम नहीं हुआ। इसके लिए आप शिकायत नहीं करते जनप्रतिनिधि? इसके लिए तो हम कन्फर्म नहीं है कि पैसा उठा कि नहीं, लेकिन रोड के लिए रोड का हालत बहुत ही खराब है, जो बच्चे लोग को चलने में। इस फर्दों के उस पट्टी फर्दों के उस पट्टी जाकर रोड देखिए। अभी तक जब से ही रोड बना है ना, तब से वो रोड का रिपेयरिंग पेचिंग 2 बार हो गया। अच्छा, एकदम इसके फर्दों के बाद ई फर्दों के इधर है तो ई जो है से 10 बरस में जो रोड बनलक है, वो में एको दिन में एगो रो बैठा नहीं। और जब मैं गया प्रशासन के यहाँ, तो प्रशासन हमको क्या बोला कि रोड नहीं बना है। पहले बात समझ आइए, तो नहीं बना है ना। तो कहा कि ऐसा बात तो नहीं होगा, हम रोड का नाम दे कर दिए, है ना। तो वहाँ कहा कि ऐसा बात नहीं है, फंड गया है। मौखिक हमको जानकारी मिली, फंड गया है। तो ठीक है, आप आवेदन दिए हैं तो हम इस पर विचार कर रहे हैं, है ना। उसके बाद वो आवेदन का रिसीविंग जो था मेरे पॉकेट में, वो उतारे। रिसीविंग है, हम जो रिसीविंग दिए हैं कलेक्टर के यहाँ, रिसीविंग मेरे पास है जी, है ना। मैं दिया, है ना। उसके बाद भी अब उसमें क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन लोगों तब हम लोग अपना दिमाग लगाएं कि इसका मतलब है कि यह माल उठ गया। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं उनके कार्यकाल में रोड अच्छा बनी, बिजली की सुविधा अच्छी मिल रही है। अब नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में बिजली भी मिला, ये बात सच है, लेकिन जहां मिला हुआ इस गांव के लिए ऐसा कोई विकास का कार्य नहीं हुआ जिसके लिए जनता यहाँ की मजबूर हो गई है। नीतीश जी का ठीक है, उनके राजकाल में बहुत सा चीज सुविधा लोगों को बहुत तक मिला। जो अभी सर कहे कि जस्ट बाजू में आधा किलोमीटर भी नहीं, वहाँ का रोड बना और 2 बार 3 बार वहाँ रिपेयरिंग भी हुआ। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा समस्या रोड का है। इस गांव का पर्सनली समस्या तो सारा व्यक्ति के पास है, लेकिन सामाजिक स्तर पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम रोड का है यहाँ पे, कि रोड
वाकई में रोड चलने लायक नहीं। स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक है, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वो भी ठीक है, हॉस्पिटल दी। आयुष्मान योजना जो आता है, आयुष्मान योजना का भी बहुत आदमी को कार्ड बना है और कुछ आदमी को लाभ भी लिए इसका, आयुष्मान योजना कार्ड से लाभ लिए। हाँ, कुछ आदमी को लाभ लिया गया है। मगर मेडिकल डिपार्टमेंट से है, आयुष्मान के बारे में जो लोग कहता है कि आयुष्मान का सुविधा मिला। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फिरोज अला मेरा नाम। क्या कर रहे हैं? मेडिकल डिपार्टमेंट से हम जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, आयुष्मान से जो क्रिटिकल केस का जो है ना सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। पहले कहता है कि नहीं भाई वहाँ से OTP गिरता है तो पहले लिंक फेल है, बहुत सारी समस्या है, ये चीज़ नहीं होगा, वहाँ से कम पेमेंट इशू होता है, ठीक है ना। पहले तो आयुष्मान कार्ड ठीक से बन भी नहीं पा रहा था, लेकिन इधर ये इलेक्शन का जब मामला आया आयुष्मान को है ना ये कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अभी भी बहुत सारा है ना मामला भी हॉस्पिटल में लोग गया है तो फंसा भी है, ठीक है ना, सही से पेमेंट का क्लियर नहीं होता है। दूसरी बात है जो क्रिटिकल केस है उसको है ना आयुष्मान से है ना नहीं, आपको पेमेंट दे के आधा पेमेंट इससे है ना मैनेजिंग करके पेमेंट आधा देना होगा। इसके लिए आप किसी से शिकायत भी नहीं की? शिकायत करें, कौन सुनेगा? अभी सुनेगा, बाद में इग्नोर है। किसके बनने के बाद कोई मंत्री विधायक एक तक गांव तक झांकने नहीं, उसके ऑफिस में जाइए, 11 बजे उठ के आएगा, 4 घंटा 3 घंटा 2 घंटा बैठिएगा। हाँ बोलिए, जल्दीबाजी में बोलिए क्या काम है। उसके बाद जो उसका पर्सनल मैटर का जो उसका यूनिटी का लोग होता है उसी का बात है ना वो सुनते हैं, बाकी अदर किसी का बात नहीं सुनते हैं। बस इतने कहेंगे, काम जनता काम मांगती है, जनता सुविधा मांगती है और कुछ नहीं। रोजगार क्या लगता है, रोजगार को लेके बढ़ा है, कमा है क्या? ओ भाई यहाँ रोजगार के छोड़ा, इतना रोजगार जो सरकार के द्वारा चलावल योजना है ना, मनरेगा के ही बारे में बतला दो। हम तो मनरेगा में है नहीं तो हमको तो उठाना है नहीं। तो अब देखिए मनरेगा में यहाँ के मजदूर है या नहीं। अब मनरेगा का मजदूर अगर है यहाँ का तब माल जाता कहाँ है, इस बात का पता लगाइए। आपको पता करना है कि इस गांव के अंदर मनरेगा का मजदूर नहीं है। तब मनरेगा का मजदूर नहीं, तब मनरेगा का पैसा जो उठता है वो जाता कहाँ है? मजदूर है, पैसा भी उठ जाता है, लेकिन अरे बहुत बात होता है, बहुत बात होता है। ये सब बात को खत्म कीजिए, ये सब चर्चा मत कीजिए। बहुत चीज होता है, बहुत चीज होता है। हम गांव में रहते हैं, हमारे गांव की स्थिति क्या होनी चाहिए, हमारा सोच कैसा होना चाहिए। गाँव बेच के खाइएगा तब क्या होगा? क्या लगता है स्मार्ट शहर छोड़ स्मार्ट गांव बनाना चाहिए? हाँ, स्मार्ट गांव बनना चाहिए, गांव स्मार्ट बनना चाहिए। गांव की दशा देख लीजिए, माहौल एमे न क्लियर हो तो माहौल अभी ठीक। फिर अब ये बात के बतियाबो ना, एक के दाफे शुरू में कर दिले हो ना, रोड भी नहीं बनेगा अब वोट भी गिरेगा। बस एक को बात समझ जाइए। तो लोकसभा चुनाव अभी हम लोग कुछ नहीं बता सकते। गांव की कौन कौन सी ऐसी समस्या है जो आप? बहुत समस्या, मेन तो रोडे है, देखिए रोड ही है में। हाँ मेन रोड है। देख रहे हैं कि आप अपने देखिए रहे हैं कि रोड किस तरह का रोड है। बहुत दिन से 5-7 साल से रोड टूटा हुआ है, कोई पार्टी ध्यान नहीं दे रहा है। इसके लिए आप कहीं शिकायत की है कि नहीं? शिकायत हुआ है। कहाँ की है? आए हुए थे वीडियो साहब, ये सब आए हुए थे बीच में। क्या बोल रही है? सबके दिल में कोई थोड़े घुसा हुआ है, कौन किसके पास जाएगा कौन नहीं जाएगा तो उसका दिल न जाने। अब वो कैसे आदमी एक आदमी बता देगा सबके दिल का हाल, कोई बता सकता है? मेडिकले में है, इलाज के लिए लोग जाता है तो उसमें कहता है कि बोलू सीटिया जांच कराइए तो 1000 रुपया लाइए, 1500 रुपया लाए। तो गरीब क्या चीज के लिए जाता है मेडिकल में? सुविधा के लिए न जाता है। मेडिकल के लिए आपको तो आयुष्मान योजना का भी कार्ड बना है। तो हम लोग के तो योजना कार्ड है, कोई के बना कोई के नहीं बना, तो हम लोग कभी यूज नहीं हुआ है, हम लोग यूज अभी नहीं किए हुए हैं। ये पता नहीं है कि वो चालू है कि नहीं है, हम लोग के पता नहीं है। और इलाज के लिए लोग जाता है, सुविधा के लिए गरीब जाएगा तो उसमें इलाज होगा, तो उसमें दवाई का पैसा लगबे करता है, पानी का पैसा लगबे करता है। तो गरीब को क्या सुविधा है? कुछ सुविधा नहीं है। कोई गरीब मरेगा क्या करेगा? क्या हम उम्मीद करें? अभी तभी तो वोट होगा तो उस दिन कौन क्या करेगा नहीं करेगा, अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। जैसा में जो समूह चलता है उससे जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी? हम जीविका से हैं। जीविका से हैं? जीविका से हैं। मेरे जीविका में भी कोई सुविधा अभी तक हम नहीं उठाए हैं, कोई लाभ नहीं मिला है हमको। उसमें भी तो लोन मिलता है ना? लोन मिलता है तो वही उसमें है कि लोन मिलेगा तो हम लोन उठाएंगे,
और हमरे इंतकाल अगर हो जाने के बाद बोलूँ माफ नहीं है, जो हमारे घर में घर परिवार मेरा लड़का रहेगा तो वो भरेगा, तो क्या सुविधा उसमें हम जानते हैं कि हमको जीविका से लाभ है? कोई लाभ नहीं है। जीविका से आपको कोई लाभ कोई नहीं? लाभ नहीं है, कुछ नहीं करता है कोई। वार्डो है तो अपना वोट ले लिया सबसे, और जहाँ तहाँ बहू आता है, वार्ड कोई काम नहीं करता है। गली में भी रोड वैसा ही है, लोग इतना इतना हचरा में लोग आता है जाता है, गाड़ी घोड़ा ले जाने में दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होता है गली में भी रोड जाने में, हर बंधु, जगह पर गली गली में रोड। हमको आपसे ये कहना है कि इस बारबतपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके साथ अगर आदमी है तो क्या आप एमपी और विधायक को बुलाकर अपने जगह को नहीं दिखा सकते? आप इस काम को क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पे जो लोग हैं जो वोट डालते हैं, आप लोग जो वोट डालते हैं तो क्या सोच के, मतलब पैसा वैसा पर चले जाते हैं जब वोट डालने जाते हैं? एक मिनट रुक जाइए, हम बता रहे हैं आपसे। तो जो आप बोलते हैं हम लोगों को दिखाना चाहिए, तो आप लोग उस समय जब वोट डालते हैं आंख बंद करके वोट डालते हैं, मतलब क्या मुद्दा कोई नहीं रहता है? मुद्दा सुनिए, मुद्दा एक्के गो है कि इलेक्शन जखनी है ना और या रात में नोट लेके लोग निकलैया। अच्छा, है ना, इलेक्शन होइया तो उन्हें रात में गिनल चुनल आदमी लोग है नोट लेके निकलता है, आ कहता है कि इसको फुल ये लो, ये लीजिए। यहाँ भी लोग वही है, दे दिया है, चलो भाई 500 रुपया, 1000 कहीं न रुपया। कहीं जो हाँ, समाज में गड़बड़ी है। वही ना, समाज में गड़बड़ी है। हमारी जनता बिकने वाला नहीं है। हमारी जनता कुछ समझ चुका है कि इस गांव में विकास नहीं हुआ है। रोड का स्थिति देखते हुए जनता हमारी इस बार 500 का लालच पर आकर के अपना वोट को, कीमती वोट को बर्बाद नहीं करेंगे। तो क्या लगता है यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल यही है कि आज से 10 साल से रोड का स्थिति बहुत बुरा है। आप कहीं शिकायत करने गए थे? कहीं शिकायत करने गए? बहुत जगह शिकायत, यहाँ तो वीडियो आया हुआ था, बराबर यहाँ पे न्यूज पे डाला रहा था वीडियो, मीडिया वाले बहुत आए थे। अपने के बतलावे ले जखनी रोड ठेकेदार लेलकई है ना, तो कागज उगज है, ई रोड के पूरा बायोडाटा निकल ली, कहाँ कहाँ पुल बनते। अच्छा, सुनिए, ये कलेक्टर, कमिश्नर, प्रधानमंत्री सब जगह लिखा, लेकिन पहले बात सुन जाइए, लेकिन जहाँ पुल का निर्धारण किया गया, जहाँ बहाव है, जो ऑलरेडी नक्शा में हमने इस सब बात का जिक्र किया था, अच्छा, कहीं कुछ नहीं हुआ। और नहीं हुआ तो ठेकेदार के द्वारा मुर्गा का मीट अलगे बना और खस्सी का मीट अलगे बना, है ना, और रात में रोड पुल भी ढला गया, जबकि लोग विरोध किया कि यहाँ नहीं है, और दारू भी चला। अच्छा दीदी को जो शराबबंदी कर रहे हैं, क्या लगता है सफल है? शराबबंदी कोई सफल उफल ना हो, वो सब बेकार हो, वो सब योजना ना हो, चल ई शराबबंदी होए से शराबबंदी के माफिया लोग के फायदा भैया। जैसे अब जैसे कोई भी हो, हम जैसे का कहें, शराबबंदी से हमारे राजकोष का क्षति हुआ, और जो राजकोष का क्षति हुआ वो राजकोष पब्लिक के डोमेन में बिक रहा है, बात खत्म। हमारे राजकोष को लूटने का काम हुआ है शराबबंदी के बाद। होम डिलीवरी सुविधा, होम डिलीवरी सुविधा है, तो ये सब छोड़िए ना, ये सब को हम लोग थोड़े मानते हैं, कौन कहाँ क्या करता है नहीं करता है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, हम लोगों को सहूलियत चाहिए। रोड बिजली कटेगा ना, लाइन जब कटेगा तो एक के दाफे साला 2 घंटा कटेगा, 4 घंटा कटेगा, 5-5 घंटा कटेगा, है ना, नहीं तो भर दिन गायब रहेगा, है ना। ये सब हमारा वो सब मूल जो हमारा सुविधा का अधिकार है वो चाहिए। वोट कौन कहाँ गिराएगा उससे हमको कोई मतलब नहीं। रोड, बिजली, पानी सब मिलना चाहिए सही से मिलना चाहिए, है ना। पानी तो ठीक है, लाइन रहता है तो पानी में कोई दिक्कत है ना। आप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति ठीक होनी चाहिए, जो जिसमें न कोई हिंदू है और न कोई मुसलमान है। रोड है, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है। पानी है तो कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है। हमको इस बात पर लड़ना चाहिए। हम इस बिंदु का विरोधी है कि गलत वाली बात नहीं। फायदा होगा, रोड बनेगा सबको ना है, ए पर केवल मोहम्मद नहीं चलेगा।
कि हिंदू भी चलेगा? सब चलेगा है ना? तो हमारा अधिकार यहाँ है। आप लोग एकजुट होके, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, उनको कहे नहीं एकजुट होके बोलते नहीं होगा, नहीं होगा। हम आपको रियलिटी बतलाते हैं। जिस प्रतिनिधि के बाद आप बतियाते हैं ना, वहां जाकर सलामी लोग ठोकता है, सलामी ठोकता है और पैसा लेता है। पैसा लेता है। हाँ, पैसा लेता है महाराज। बतियाते हैं, हम प्रतिनिधि को कथी जाए कहे के। आपका क्या नाम हुआ चाचा? क्या नाम फिरोज हुआ? खान। फिरोज खान। क्या लगता है शिक्षा व्यवस्था? अभी तो शिक्षा व्यवस्था सही हो रहा है, क्या बताएं आपको, सब काम बिगड़ा हुआ है, कुछ नहीं, बहुत परेशानी हो गया, सरकार निकाल दिया है। तो संपादक जी, सरकारी स्कूल में 10 गो लड़का पढ़े थी ना 150, ओमे से 10 गो लड़का के चुन लहू आ ओकरा से पूछहू तनका सनी पहाड़ा, तोरा सब रिजल्ट अपने मिल जाता। कहे के ना जरूर। मतलब टीचर भी सही नहीं सब कर रहे हैं। अब टीचर क्या करती है स्कूल में? गार्जियन यहाँ मजदूर का इलाका है, यहाँ सब दिन कमाता है खाता है ना? तो बच्चे को कह दिया कि बच्चा जा रहा है स्कूल, बच्चा गया स्कूल। अरे स्कूल जाता है खाने के लालच में, बच्चा स्कूल जाता है पैसा के लालच में कि साल में हमरा कुछ मिल जाए। पढ़ाई क्या हुआ नहीं हुआ उससे मतलब नहीं, है ना? मास्टर को क्या जरूरत है? स्कूल में बस खिचड़ी उचड़ी मिलता है, इसी लोग से बच्चा जाता है। अरे तो वही स्कूल में खिचड़ी पकता कहाँ है? वो तो बन कर आता है दूसर जगह से। स्कूल में छत टूटा हुआ है। क्या? स्कूल में छत टूटा हुआ है। कितने मास्टर आते हैं तुम्हारे स्कूल में? 10 है, लेकिन सब टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन दो सर्वे में बिल्कुल आईबे नहीं करती है। उर्दू का टीचर को पढ़ाई नहीं करते हैं। जो मध्याह्न भोजन है वो सही से मिलता है? अच्छा आता है, लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं। क्यों नहीं? अच्छा लगेगा तब खाएंगे। अच्छा लगेगा नहीं करता? नहीं लगता है, सही से नहीं बनाती? नहीं मिलता है। अभी यहाँ जो बनाकर खिलाया जाता था स्कूल में सेंटर पर, तो ताजा ताजी बना, लोग बच्चा खाया। अब भोजन आता है तो वो बच्चा सबको ठीक लगता नहीं है, खट्टा भी है, हो जाता है, गर्मी का समय है ना, वो सब नहीं होता है, वो सब कुछ नहीं, सब है, आशा उषा सब नियुक्त है। आता है बंद करके, गर्मी में टैंकर में बंद कर गाय को पैसा फिर मिल रहा है, कोई परेशानी, इसको कोई परेशानी। तो आपने सुना बारमतपुर के लोगों की राय। यहाँ के लोग काफी आक्रोशित लग रहे हैं, दोनों पक्ष से। आगे जानते हैं क्या होगा चुनावी रंग। धन्यवाद।